Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 8 of class 8. The name of the chapter is Sea Swimming. समुद्र में तैरना। यहाँ पर जिन्होंने भी इंग्लिश चैनल तैरकर पार करे हैं उन सब की कहानी यहाँ पर बताई गई है और उन सब की स्पेशलिटी भी बताई गई है कि किस तरीके से उन्होंने करा है और क्या क्या उनके अंदर खासियत रही है उस चीज़ में, तो वो सब चीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस है। सो In 1966, Mihir Sen did something that no other swimmer had done before. 1966 में मिहिर सेन ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि इससे पहले किसी स्विमर यानी किसी भी तैराक ने ऐसा नहीं किया था. He swam across the 7 seas of the 5 continents in one calendar year. एक साल के अंदर उन्होंने 5 कॉन्टिनेंट्स के 7 समुद्रों को उन्होंने पार किया था. He did not always know how to swim. उन्हें पहले तैरना भी नहीं आता था. Till he was 22, he only dog paddle. He was not coached in the art of swimming. वो 22 वर्ष के थे तब 22 वर्ष तक भी जब 22 वर्ष के थे तब तक वो सिर्फ डॉग पैडल किया करते थे. उन्हें किसी तरह कोई तैराक में स्विमिंग में किसी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, तब तक नहीं मिला था कैसा ही प्रशिक्षण. इट वॉज द अर्ज टू डू समथिंग ग्रेट विच मेड हिम गो टू इंग्लैंड. और इससे इट वॉज द अर्ज टू डू समथिंग ग्रेट, इससे वो इतने ज़्यादा मतलब इट वॉज वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, वो कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ बड़ा करने के चाह में ही वो इंग्लैंड गए. इन लंदन ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म एज अ पोर्टर टिल ही गॉट अ क्लेरिकल जॉब इन द ऑफिस ऑफ द इंडियन हाई कमीशन. लंदन में उन्होंने अपना काफ़ी टाइम रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुली की फॉर्म में उन्होंने गुजारा और जब तक कि उन्हें कहाँ पर जॉब नहीं मिल गई थी, इंडियन हाई कमीशन के ऑफिस में क्लर्क की जॉब जब तक उन्हें नहीं मिली तब तक वो प्लेटफॉर्म पर कुली की तरह ही काम करते रहे. इन स्पाइट ऑफ फुल टाइम जॉब एंड स्टडीज ही स्पेंट एवरी फ्री मिनट इन अ स्विमिंग पूल. फुल टाइम जॉब और स्टडी के बावजूद जो भी उन्हें फ्री टाइम मिलता था वो सारा टाइम अपना वो स्विमिंग में गुजारते थे. For 3 years Mihir went through grueling training till on 27th September 1958 he swam across the English Channel from Dover in England to Calais in France in 14 hours and 45 minutes, thus setting a record at the first Asian to have done so. 3 सालों तक उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कड़ी मशक्क़त करी, बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रशिक्षण लिया, कठिन ट्रेनिंग ली और उसके बाद 27 सितंबर 1958 में उन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया. कहाँ से कहाँ तक? इंग्लैंड में डोवर से फ्रांस में कैलेसिस तक उन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया और ये उन्होंने कितने टाइम में किया? 14 आवर्स 14 घंटे और 45 मिनट के अंदर उन्होंने ऐसा करा और ये रिकॉर्ड हो गया था कि फर्स्ट एशियन में वो मतलब एशिया में ऐसा करने वाले वो पहले इंसान बन गए थे. ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 1959 फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द 26 मील इंग्लिश चैनल. 26 मील इंग्लिश चैनल को पार करने वाले वो पहले ऐसे बन गए थे. तो इस वजह से जब 26 मील उन्हें पार करा इंग्लिश चैनल उसके लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला 1959 में. 1966 was a year of great achievements for Mihir Sen. 1966 तो मिहिर सेन के लिए उपलब्धियों का साल था, बहुत उपलब्धि उन्हें मिली थी. अप्रैल में वो कहाँ भेजे गए? अप्रैल में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करा, पर्ल की स्ट्रेट उन्होंने तैर कर पार करा जो किस किस के बीच था? इंडिया और श्रीलंका के बीच था. इट वॉज अ ब्रेव फीट, बहुत ही भयानक था वो क्योंकि वहां पर बहुत ही खतरनाक वेव्स थी और ऐसा वाटर था जहां पर शार्क भरी हुई थी, ऐसी जगह को उन्होंने पार करा था. इन अगस्त मिहिर स्वैम अक्रॉस अनदर डेंजरस स्ट्रेच ऑफ वाटर द शार्क फिल्ड स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका. उसके बाद अगस्त में मिहिर ने फिर एक और पार करा था जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को उन्होंने पार किया था और वहां पर भी बहुत ही खतरनाक लहरें वगैरह थी और वहां पर भी शार्क वगैरह थी बहुत ज्यादा, उसको भी उन्होंने पार करा. सितंबर में उन्होंने क्या बन गए थे? वो वर्ल्ड के पहले ऐसे आदमी बन गए थे जिन्होंने डार्डनल्स के स्ट्रेट को जो कि बहुत ही खतरनाक है उसको पार किया. और इन रिकॉग्नाइज ऑफ ऑल दीज अचीवमेंट ही वाज अवार्डेड द पद्म भूषण इन 1967. 1967 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला उनके इन सारी उपलब्धियों के लिए, इन सारे अचीवमेंट्स के लिए. His achievements fostered the spirit of adventure in many young Indians. और उनके जो ये अचीवमेंट्स थे इससे जो इंडियन युवा थे उनके अंदर भी एक साहस सा भर गया था. In 1974 अविनाश सारंग, a former water polo player from India,
जो कि पूर्व वाटर पोलो प्लेयर थे इंडिया के, अविनाश सारंग, उन्होंने भी 1974 में इंग्लिश चैनल को पार किया था, वो भी बहुत ही बेकार मौसम में, बहुत ही बेकार मौसम में, आंधी तूफान जैसे होते हैं उस मौसम में उन्होंने पार किया था। Sarang's success revived interest in the channel, and between 1983 and 1989, 14 Indians made the crossing. सारंग की सफलता से चैनल को पार करने का जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और इसलिए 1983 और 1989 के बीच में 14 इंडियंस ने इसको चैनल को पार करा। इनमें बच्चे भी थे, आरती प्रधान तो बच्ची ही थी जो कि 1987 में सिर्फ 14 साल की थी उस टाइम पर, और सबसे ज़्यादा यंगेस्ट, एशिया की सबसे ज़्यादा यंगेस्ट बनी थी जो चैनल को जिसने चैनल को पार करा था। वी कुट्रलेश्वरन तमिल के थे वो, तमिलनाडु से थे वो, उन्होंने भी चैनल को पार किया था 1994 में, किस एज में, सिर्फ 12 साल की एज में। दैट ईयर कुट्रलेश्वरन कंप्लीटेड 5 अदर ओशियन स्विम्स एंड एंटर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और उसी साल कुट्रलेश्वरन ने भी कंप्लीट करे 5 दूसरे ओशियंस उन्होंने कंप्लीट करे, और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अभी अपना नाम एंटर कराया। अमंग इंडियंस चैनल कंक्वेरर्स Tarannath Shenoy's 1983 feat is especially remarkable। इन सब इंडियन चैनल्स को जीतने के साथ साथ तारंट, मतलब ये सारे इंडियन चैनल्स को इन्होंने मतलब जीते, इतने सारे वो हुए, लेकिन इनके साथ साथ जो तारानाथ शेनॉय हैं का जो 1983 का जीतना, तारानाथ शेनॉय का 93 में जीतना सबसे ज़्यादा याद करने लायक है। क्यों? डिस्पाइट बीइंग डीफ, म्यूट एंड पार्शियली ब्लाइंड, शेनॉय मेड द क्रॉसिंग इन जस्ट 10 hours and 54 minutes। क्योंकि वो गूंगे, बहरे और पार्शियली ब्लाइंड, मतलब अंधे भी थे, लगभग अंधे भी थे। ऐसा होने के बावजूद उन्होंने 10 घंटे और 54 मिनट के अंदर अंदर उसको क्रॉस करा, जो इंग्लिश चैनल था उसको क्रॉस करा। और फिर उसी साल उन्होंने नॉन स्टॉप इंग्लैंड से फ्रांस तक को भी उन्होंने पार करने का सोचा, और वहां से वापस भी आ रहे थे, लेकिन इंग्लिश से फ्रांस तक नॉन स्टॉप तैर कर जाना और फिर नॉन स्टॉप तैर कर वापस आने की वो सोचा था, और ऐसा हो भी गया था, लेकिन वापस आते टाइम वो इसको पूरा नहीं कर पाए। वापस आते टाइम वो इसको पूरा नहीं कर पाए। ऑफ द 22 इंडियंस हु हैव क्रॉस्ड द चैनल, 6 हैव बीन वुमेन। 22 इंडियंस में से जो जिन्होंने चैनल पार करा था उनमें से 6 वुमेन भी थी। द मोस्ट इंप्रेसिव हैज बीन द फॉर्मर नेशनल स्विमर चैंपियन अनीता सूद, हु इन 1987 क्रॉस्ड द चैनल इन 8 hours and 15 minutes। इन औरतों में सबसे ज्यादा प्रभावी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करा उनमें सबसे ज्यादा प्रभावी थी अनीता सूद, जो कि 1987 में जिन्होंने चैनल को क्रॉस किया था, सिर्फ कितने टाइम में, 8 घंटे और 15 मिनट के अंदर इन्होंने इसको पूरा कर लिया था। द फास्टेस्ट एवर बाय एन इंडियन, और वो भारत की सबसे जल्दी पार करने वाली पहली महिला बन गई थी। इट वाज इन द सेम ईयर दैट अनदर वुमेन, सीएन जानकी, इसके अलावा दूसरी एक और वुमेन थी सीएन जानकी, जो कि 2 साल की उम्र में ही जिन्हें पोलियो हो गया था, वो भी पहली फिजिकल डिसेबल्ड वुमेन बनी थी जिन्होंने सक्सेसफुली इस चैनल को पार कर लिया था। दीज स्विमर्स कुड अकम्प्लिश ऑल दिस बिकॉज ऑफ देयर लव ऑफ एडवेंचर। इस तरीके से इन स्विमर ने जो इन चैनलों को पार करा है, दूसरों के मन में भी ये भावना जगाई है कि साहस का अगर साहस को, मतलब इतने खतरों को अगर प्यार से इन खतरों को पार किया जा सकता है, ये ऐसी भावना इन्होंने औरों के अंदर भी भरी। यानी कि अगर हम हिम्मत दिखाएं तो हम कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। इन्हें देखकर बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर्स बने। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।